हम लोग जो है पिछले क्लास में नाउन्स के बारे में पढ़े हुए थे और नाउन्स के जितने भी काइंड्स थे एक एक करके हम क्या किए थे, सबको जो है डिफाइन किए थे। अब जो है एडजेक्टिव जो होते हैं, एडजेक्टिव्स के भी क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स होते हैं। एडजेक्टिव जो होते हैं, पहले हम आपको इसमें बताएंगे कि एडजेक्टिव होते क्या है और उनके काइंड्स के बारे में। ठीक है, तो पहले जो है हम एडजेक्टिव को आपको बताएंगे और समझाएंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, कैसे समझेंगे कि ये जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आप जो है एडजेक्टिव अगर जब देखेंगे तो मेरे बात को समझिएगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। पहले इस चीज को हम लोग समझेंगे कि एडजेक्टिव जो है वो होता क्या है। एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है। अब जो है हम इस बात को समझेंगे कि एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है। तो एडजेक्टिव का जो डिफिनेशन होता है, मेरे बात को समझिएगा, एडजेक्टिव तो जो है एन एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कह रहा है कि इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। मेरे बात को समझिएगा, एड एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कह रहा है कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, यानी डिस्क्राइबिंग होते हैं। इसका मतलब सर, तो हम आपको बता दें कि इट डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउंस, यानी समझिएगा इट डिस्क्राइब्स, ठीक है, इट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, यानी ये जो होते हैं नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। यानी एडजेक्टिव जो होते हैं क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, और जो होते हैं ये जो होते हैं नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताए तो मेरे बात को समझिएगा, अगर लिख दे कि रानी इज ब्यूटीफुल गर्ल, मेरे बात को समझिएगा, ये जो है रानी इज ब्यूटीफुल गर्ल, इससे क्या पता चल रहा है कि रानी जो है सुंदर लड़की है। यानी यहाँ पे रानी जो है वो क्या है, नाउन है कि नहीं है, नाउन है, और इसका ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब भी कर रहा है कि कैसी है, तो सुंदर है। अब जैसे आप मान के चलिए कि यहाँ से आप समझ गए कि नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर दिया। अब अगर आपको बोल दे कि प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करता है, तो हम अगर आपको बोल दे कि ही इज गुड क्रिकेट प्लेयर, मेरे बात को समझिएगा, जब भी अगर हम बोले कि ही इज गुड क्रिकेट प्लेयर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह जो है एक अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी है। तो आप बताइए, ही जो है किसी भी पर्सन के लेकर के आ गया, यानी नॉर्मल सी बात है, क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और जब ये प्रोनाउन हो गया तो इसी का क्या कर दिया, तो डिस्क्राइब कर दिया कि वो जो है क्या है, अच्छा क्रिकेट के खिलाड़ी है। यानी गुड जो हो गया सर, यही क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसमें जो है ब्यूटीफुल जो हो गया, यही क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव जो होता है वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, जो कि क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। आप यहाँ पे देखें क्या कि ये जो होता है क्या होता है, नाउन के पहले भी आता है और क्या होता है, नाउन के बाद भी आता है। ठीक है, तो आप जो है मेरे बात को समझिएगा, आप तो एडजेक्टिव को समझ गए कि एडजेक्टिव होते क्या है। अब जो है हम आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताएंगे कि एडजेक्टिव के जो होते हैं कौन कौन से काइंड्स होते हैं, क्या होते हैं। तो मेरे बातों को समझिएगा सर, एडजेक्टिव के जो होते हैं डिफरेंट काइंड्स होते हैं। जब आप आएंगे एडजेक्टिव में देखेंगे ग्रामर के बुक्स में वगैरह में, तो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा कि ढेर सारे काइंड्स होते हैं, 7-8 जो होते हैं एडजेक्टिव के काइंड्स होते हैं। लेकिन सर आप जब वहाँ पे देखेंगे तो वे जो होते हैं प्रोनाउंस का जो काइंड्स होते हैं, उनसे क्या होते हैं, आपस में काफ़ी ज़्यादा मैच करते रहते हैं। अगर प्रोनाउंस के काइंड्स को अच्छे से पढ़े होंगे तो एडजेक्टिव के जो काइंड्स होंगे, जैसे कि आपको अगर बता दें हम
एग्जाम्पल के तौर पे, तो जैसे आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं, तो जब आप आएंगे अगर इंट्रोगेटिव ऑफ एडजेक्टिव में, तो इसका भी डिफिनेशन बस सेम ही होता है। वहां पे भी आप डिफिनेशन क्या पढ़े थे कि विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, नहीं सॉरी, इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है वो क्या किया जाता है, आस्क्स ए क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछता है। इसमें भी जब आप आएंगे तो डायरेक्ट बोलेगा, ठीक है, कि आस्क्स ए क्वेश्चन अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है वही क्या कहलाता है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो हम जो है इसके जो इम्पोर्टेंट्स जो काइंड्स हैं जिनको कि एडजेक्टिव में पढ़ना ही पढ़ना है, तो हम उस काइंड्स के बारे में चर्चा करेंगे, न कि अब 7-8 है तो 7-8 काइंड्स को बता रहे हैं। वे जो है फुल्ली जो होते हैं मैच करते हैं किससे, प्रोनाउन के काइंड से। तो जो इम्पोर्टेंट काइंड्स हैं एडजेक्टिव के, जिसको कि पढ़ना अति आवश्यक है, हम जो है आपको बताने वाले हैं। तो आप लिखेंगे कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव जो होते हैं क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है क्या होता है, पहला जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड वाला जो पोर्शन होता है, वो थर्ड वाला पर्सन क्या होता है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर जो होता है वो क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और भी सर इसी तरह से होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। फिर और भी अगर हम आपको बताएं तो पोसेसिव ऑफ एडजेक्टिव होता है। तो पोसेसिव ऑफ एडजेक्टिव में भी आएंगे, तो जिस तरह से वहां पे हम पढ़े हुए थे उसी तरह से क्या होता है कि इसमें भी पढ़ना पड़ जाता है। जैसे रेसिप्रोकल हम पढ़े थे उसमें, तो इसमें जो पोसेसिव होगा एकदम डायरेक्ट उसके साथ मैच कर जाएगा। अब इंट्रोगेटिव ऑफ एडजेक्टिव जो है तो वो भी क्या करेंगे, आपस में मैच करेंगे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, हम उनको जो है इसमें आपको बताएंगे, और उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि सर आप तो स्किप कर रहे हैं, नहीं, हम आपको अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन आपको बोरिंग फील होगा पढ़ने में। आप ऐसा समझेंगे कि ये तो एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप जो है अभी आप एडजेक्टिव को अच्छे तरीके से समझे। क्या आपको समझा है कि एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी एडजेक्टिव जो होता है क्या होता है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो कि क्या करता है, इट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। आप देखें कि नाउन जो है उसको डिस्क्राइब किया, प्रोनाउन जो है उसको डिस्क्राइब किया। फिर अब आपको बताया क्या कि विभिन्न प्रकार के जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। पहला क्या उसमें होता है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और तीसरा जो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और चौथा जो होता है क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और उसके बाद आप हेडिंग डालिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हम अब आपको बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। अब जो है हम लोग एडजेक्टिव का जो फर्स्ट टाइप्स है वो क्या है, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यही है ना। अब इसको हम लोग समझेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन, एनिमल, थिंग या किसी भी नेम, अगर उसका जो है क्वालिटी को अगर क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो वही क्या होगा, आपका वही जो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। यानी अगर हम आपको अपने लैंग्वेज में अगर इस डिफिनेशन को अगर दे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, तो नॉर्मल सी बात क्या कि विच इंडिकेट्स, ठीक है, चाहे विच रिप्रेजेंट्स क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा वही क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि सर एडजेक्टिव का मतलब है, हम लोग जानते हैं डिस्क्राइबिंग ऑफ वर्ड,
यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। तो जो नाउन और प्रोनाउन को, यानी सिंपल सी बात, जो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को शो करेगा वही क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। लेकिन इसको जो है हम अगर आपको बोले कि इसको हम डिफिनेशन के तौर पे कैसे दे सकते हैं, तो आपको हम बताएं कि ऐसे कर लेंगे। तो एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव डेट, ठीक है, एडजेक्टिव डेट डिस्क्राइब द काइंड ऑफ, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, एनिमल, ठीक है, पर्सन, एनिमल और क्या, थिंग, और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मेरे बात को समझेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या बोलता है, करेक्ट, एडजेक्टिव डेट, यानी एडजेक्टिव जो कि डिस्क्राइब द काइंड ऑफ पर्सन, यानी वो क्या डिस्क्राइब करता है कि वो जो पर्सन है वो किस प्रकार का पर्सन है, या डिस्क्राइब करता है कि एनिमल्स के बारे में, या करता है थिंग्स के बारे में। अगर उसके बारे में डिस्क्राइब करता है कि किस प्रकार का एनिमल्स है, किस प्रकार का पर्सन है, किस प्रकार का प्लेस है, यानी क्या डिस्क्राइबिंग करना चाहिए, तो काइंड्स ऑफ पर्सन, ठीक है, काइंड्स ऑफ प्लेस, काइंड्स ऑफ एनिमल्स, काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो वो जो होगा क्या होगा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। जैसे कि अगर हम बात कर ले एनिमल को अगर उठा ले, तो एनिमल में हम क्या देखेंगे कि वो जो होगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होगा। तो आप समझिएगा, जैसे अगर हम बोल दें कि एन एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल, अगर बोल दें कि एन एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल, यानी यहां से क्या पता चला कि एनिमल में देखें कि एन एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल, इसका मतलब क्या हो गया कि हाथी जो होता है वो क्या होता है, बड़ा जानवर होता है। यानी यहां से किस प्रकार का हाथी जानवर होता है, देखिए काइंड्स ऑफ एनिमल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यानी क्या कर रहा है, काइंड्स ऑफ एनिमल, यानी काइंड्स ऑफ एनिमल के मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी लार्ज को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, यानी ये जो होगा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। और भी जैसे अगर हम आपको बताएं, जैसे कि अगर हम बोल दें कि मोहन, ठीक है, बाउट ए न्यू कार, समझिएगा, अगर हम बोल दिए कि मोहन बाउट ए न्यू कार, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मोहन जो है किस प्रकार के कार खरीदे हुए हैं, तो मोहन जो है खरीदे हुए नए प्रकार के, यानी काइंड्स ऑफ थिंग जो है, समझिएगा, यहां से जो है काइंड्स ऑफ थिंग को डिस्क्राइब किया कि नहीं, मेरे बात को समझिएगा, यहां से क्या कर लिया, काइंड्स ऑफ थिंग्स को डिस्क्राइब कर लिया, यानी ये जो हो गया क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। ये जो हो गया क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर लिया कि काइंड्स ऑफ एनिमल को डिस्क्राइब किया, काइंड्स ऑफ एनिमल को डिस्क्राइब किया, यानी काइंड्स ऑफ एनिमल को डिस्क्राइब किया ये, तो ये जो होगा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। तो आप जो है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग जो दूसरे काइंड्स है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो है हम जो सेकेंड नंबर काइंड्स थे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है एडजेक्टिव का जो 2 नंबर काइंड्स था वो क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। 2 नंबर में यही था ना कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या देखे कि कोई भी पर्सन जो है किस प्रकार का पर्सन है, यानी काइंड्स ऑफ पर्सन, काइंड्स ऑफ प्लेस, काइंड्स ऑफ एनिमल, काइंड्स ऑफ एनीथिंग्स,
यानी जो काइंड्स ऑफ को रिप्लाई करेगा वो जो होगा आंसर देगा, वो जो होगा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। वो जो होगा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। नॉर्मल सी बात, जो काइंड्स ऑफ पर्सन, काइंड्स ऑफ प्लेस, काइंड्स ऑफ थिंग्स कि जो रिप्लाई करेगा, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, आपका जो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। लेकिन जब आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को देखेंगे तो ये जो है आपको डिस्क्राइब करता है क्या चीज को, क्वांटिटी को। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा, ठीक है। वो क्या करता है, क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो हम अगर आपको बोले तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिस्क्राइब क्वांटिटी, डिस्क्राइब क्वांटिटी, ठीक है, डिस्क्राइब क्वांटिटी और हाउ मच समथिंग इज। मेरे बातों को समझिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिस्क्राइब क्वांटिटी, यानी कह रहा है क्या कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो क्या करता है, क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। और जो है हाउ मच समथिंग इज, और कितना है, यानी हाउ मच यानी कितना ज़्यादा है, उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्राइब करता है। और अगर हम बता दें कि वे जो होते हैं, यानी दे कैन नॉट बी काउंटेबल, सॉरी, अब इसमें देखेंगे कि दे आर नॉट काउंटेबल, यानी इनका जो होगा क्या किया जाएगा, काउंटेबल नहीं होगा, यानी इस ये जो है गिने नहीं जा सकते हैं। यानी नॉर्मल सी बात, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होते हैं, डिस्क्राइब क्वांटिटी और हाउ मच समथिंग इज, यानी क्या करता है कि क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है और बताता है कि हाउ मच समथिंग इज, यानी कितना ज़्यादा ये है। और ये जो होते हैं काउंटेबल नहीं होते हैं, यानी दे आर नॉट काउंटेबल, यानी ये जो होते हैं गिननीय नहीं है, आप इनको क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दे कि मेनी चिल्ड्रेन ठीक है केम इन द पार्टी, इन द बर्थडे पार्टी, यानी इसका मतलब क्या हो गया, मेनी चिल्ड्रन केम इन द बर्थडे पार्टी, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे बच्चे जो है वो कहाँ है, बर्थडे पार्टी में आए। यानी इसका मतलब क्या हो गया, आप इनको काउंट नहीं कर पाए। तो यानी यहाँ पे जो मेनी है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि और भी अगर आपको बोल दे कि आई सा ए फ्यू फ्लावर इन दिस गार्डन, यानी यहाँ पे देखिए क्या बोला कि मैंने देखा ए फ्यू फ्लावर इन दिस गार्डन, यानी बहुत थोड़े से फूल को जो है हम देखे इस गार्डन में। तो आप मेरे बात को समझिएगा, बहुत थोड़े से यानी इसका मतलब क्या है, फ्यू जो है कुछ पता चल रहा है क्या कि 2 4 10, यानी इसको काउंटेबल भी नहीं कर सकते हैं और क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ये जो होगा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ये भी जो होगा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ये भी जो होगा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो आपका जो सेकेंड नंबर था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और जो है अब जो थर्ड नंबर है वो क्या है, तो वो जो थर्ड नंबर है वो क्या है,
आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है इस बात को समझेंगे। यानी यदि कोई भी जैसे अब एडजेक्टिव है, यानी उसमें क्या किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है मेनी पीपुल्स को, एनिमल्स को और थिंग्स को, तो वे जो होते हैं क्या होते हैं? आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे। जैसे कि अगर हम बोले कि द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, द एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिस्क्राइब हाउ मेनी पीपुल, डिस्क्राइब हाउ मेनी पीपुल, ठीक है, डिस्क्राइब हाउ मेनी पीपुल, एनिमल्स और थिंग्स, एनिमल्स और थिंग्स आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी क्या बोला कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है डिस्क्राइब करता है कि हाउ मेनी पीपुल, एनिमल्स और थिंग्स को, यानी मेनी पीपुल्स, मेनी एनिमल्स या मेनी थिंग्स को जो है डिस्क्राइब अगर किया जाएगा तो वो जो होगा क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। वो जो होगा क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। जैसे कि मेरे बात को समझिएगा, अगर हम इस बात को बोल दे कि आई, एग्जाम्पल के तौर पे कि आई सा 7 स्टार्स इन द नाइट, तो मेरे बात को समझिएगा, मैंने देखा कितने 7 तारे रातों में। तो मेरे बात को समझिएगा, यहाँ पे 7 जो है क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद जो है हम आपको एक और जो बच गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हम उसको फिर बताएंगे, ठीक है? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए जो आखिरी है वो क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम लोग समझेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो होता क्या है। हम लोग समझेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है होता क्या है। तो हम आपको इसकी डिफिनेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विच टेल अबाउट इंडिकेट, ठीक है, विच टेल अबाउट क्या हो गया? इंडिकेट एंड सिग्नल, which tell about, indicate and signal of noun or pronoun are called demonstrative adjective, are called demonstrative adjective। मेरे बातों को समझिएगा कि which tell about, ठीक है, indicate and signal of noun और pronoun, यानी जो क्या कहे, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के इंडिकेशन और सिग्नल के बारे में अगर कहे तो वो जो होता है क्या होता है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। और भी जैसे अगर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को अगर पहचानने के लिए आपको अगर बताए शॉर्ट कॉन्सेप्ट कि आप कैसे समझ पाएंगे कि ये जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो हम आपको बता दें कि जो विच का आंसर रिलीज करेगा, ठीक है, यानी ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच, समझिएगा, ए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव answer the question
विच, यानी अगर जो विच का जो आंसर भी रिलीज कर देगा वो भी जो होगा क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और नहीं तो नॉर्मल सी बात कि विच टेल अबाउट, इंडिकेट एंड सिग्नल ऑफ, यानी कोई भी जैसे नाउन और प्रोनाउन के इंडिकेट कर रहा है या उसके सिग्नल के बारे में अगर बता रहा है तो वो जो होगा क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। वो जो होगा क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कुछ अगर बता दें वर्ड्स, दिस, डेट, दीज, दोज आर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी वर्ड जो हो गए दिस, डेट, दीज, दोज, ये जो होते हैं क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जहाँ की दिस और डेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और दीज और दोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, अब मेरे बात को समझिएगा। दिस और दीज जो होते हैं, दिस और दीज जो होते हैं वो नियर इंडिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, नियर इंडिकेशन को लिए यूज किए जाते हैं। जबकि दीज और दोज जो है वो क्या किए जाते हैं, फार इंडिकेशन के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। क्या चीज़ के लिए, फार इंडिकेशन के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो आप जो होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझ गए होंगे कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो जो नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेशन करेगा या नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा, तो वही जो होगा क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और जैसे अगर बोले कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है क्या करता है, विच का आंसर रिलीज करता है। और जो होता है दिस, डेट, दिस, जो ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। उनमें कौन सिंगुलर होता है कौन प्लूरल होता है हमें बताएं। और भी जैसे काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के, जब आप चलेंगे तो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, तो उसमें नॉर्मल सी बात आपको वही बताया जाएगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पोसेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होगा जो नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन को आस्क करेगा। तो ये सब जो होंगे क्या होंगे, अगर आप प्रोनाउंस के पूरे वीडियोज अगर आप अच्छे तरीके से देख लिए होंगे तो फिर जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एडजेक्टिव जो है आपका कंप्लीट होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।